22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो स्थापना है, जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी 2024 को, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए, मैं अपने आप को इसलिए खुश नसीब समझता हूँ कि 1 जनवरी लगभग 1990 का मामला होगा ये, तो मैं भी 6 दिन तक अयोध्या में रहा था। 6 दिसंबर को कार सेवा के काम में मैं भी था और मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग थे जो कि मतलब लोढ़ा साहब थे, हमारे किरण जी मेश्वरी थी, शिव किशोर जी सन्नाडी थे, राजसमंद के पूर्व जो पालिका अध्यक्ष है दिनेश पालीवाल वो थे, और एक जो गोदा KL गोदा साहब थे वो विश्व हिंदू परिषद के थे। तो हम लोग जगदीश चौक से 1 दिसंबर को रवाना हुए थे और 6 दिसंबर तक वहीं रहे थे एक साथ। बहुत बड़े बड़े अच्छा मेरे बोईवाड़ा के लोग भी थे, हम भी थे, और 6 दिसंबर को हम लोगों ने भी काम किया। और आज वहाँ भव्य मंदिर बन रहा था, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए हम जाएंगे। और भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो मेरे साथ। उस समय क्या क्या तकलीफें आई थी सर? उस समय कोई तकलीफ नहीं आई थी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने जो बाबरी ढांचा था उसके परिसर में लगभग मतलब 50 बीघा 100 बीघा खाली पांडाल पड़ा हुआ था। उस पांडाल में अलग अलग स्टेट के अलग अलग टेंट लगाए थे। यहाँ राजस्थान के आए हुए लोग रहेंगे, या गुजरात से आए हुए लोग रहेंगे, या कर्नाटक से लोग आए हुए रहेंगे। तो यह 1 दिसंबर 1990 से जो बाबरी ढांचा 6 दिसंबर को टूटा, उससे पहले अयोध्या जो बाबरी ढांचा था, राम मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा बनाया, उसके चारों तरफ खाली जगह थी, कम से कम भी 50 बीघा 100 बीघा। वहाँ पर ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग कैंप लगा लिए थे, यानी कि 6 दिन तक हम वहीं रहे थे। और सारे नेता 1 दिसंबर से भाषण देते थे। लेकिन 6 दिसंबर को एक नई चीज़ और जानकारी के लिए बता दूँ कि मतलब 5 दिसंबर को शाम को जब हम सब ने भाषण दिया तो बड़े बड़े नेताओं ने भाषण में ये कहा कि हमको यहाँ इतने दिन हो गए हैं, अयोध्या में 6-7 दिन, सब कार सेवक 6 दिसंबर को प्रातः उठें, सरयू नदी में जावें, नहा धोकर 2 मुट्ठी रेती लेकर आवें और इस मंदिर बाबरी मस्जिद की परिक्रमा करके यहाँ से चले जाए। तो 6 दिसंबर को सभी कार सेवक सरयू नदी पे गए। लेकिन कई सारे लोग थे कि यार हम रोज कहते थे कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। तो यानी कि उन कार सेवकों में बहुत जोश था। तो हम लोग भी अपने जेबों में सरयू नदी की मिट्टी भर के आए, उसकी बाबरी मस्जिद के परिक्रमा दी। हजारों लाखों की संख्या में वो लोग थे कि उन्होंने देखा यार जब हम रोज़ नारे लगाते आए हैं एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो कार सेवक रुके नहीं। और स्वयं क्या पता कहाँ से ताकत आई कि तीनों के तीनों गुंबज लगभग 6 दिसंबर को 5:30 बजे गिर गए। फिर विश्व हिंदू परिषद जो कमेटी थी अयोध्या में अनाउंस होने लगे, क्योंकि चारों तरफ पूरे अयोध्या में माइक सेट लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई अब आप सब लोग अपना स्थान छोड़ते और गंतव्य स्थान पर चले जाए। तो कुल मिलाकर मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं 6 दिसंबर को वहाँ था, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर, और सिया पिया भवन में रुके थे। हमारे विश्व हिंदू परिषद के KL गोदा साहब, जोत सिंह जी दाई जी, उनकी पत्नी श्यामा जी सेंगर मेरे साथ थी, किरण जी मेश्वरी थी। ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही ग्रुप में थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर किस तरह मना रहे उदयपुर में? उदयपुर में सब लोग राम मंदिर पे आरती होगी। जैसे कि अब तो हमारे लिए खुशी की बात है कि जिला कलेक्टर उदयपुर आदेश निकाल रहे हैं कि सब लोग मंदिर में भक्ति भावना से शांति से पूजा पाठ करें। आप देखो कि जिला कलेक्टर का आदेश आना कितनी बड़ी बात होती है। जिस मंदिर के लिए लाखों कार सेवक ने अपने प्राण गंवा दिए, बड़ी बड़ी सरकारें थी, लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी को जेल में बंद कर दिया, लेकिन अब आडवाणी जी के, मोदी जी के, पूरी संघ के आदेश के अनुसार ये मंदिर बन गया है। और आज पूरा देश, जिला प्रशासन पूरे इंडिया का वो कह रहा है कि राम मंदिर की पूजा पाठ में छुट्टी भी रखी जाती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।